हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज की वीडियो में बात करने वाले 12th क्लास रिटेल एनएसक्यू ऑब्जेक्ट हो जाता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसके अलावा जो है आपके लॉन्ग आंसर बताने वाले कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जो बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो आपका यही हो जाएगा, सफल उद्यमी के गुणों की व्याख्या करें। मतलब जो है एंटरप्रेन्योर के बारे में आपका आने वाला है, चाहे उसके बेनिफिट के बारे में हो, चाहे उसके हजार्ड के बारे में हो। दूसरा जो आपके टीम वर्क के बारे में जरूर आएगा। टीम वर्क का कोई भी काम हो, टीम वर्क कैसे बनाई जाती है, टीम वर्क में काम कैसे होता है, टीम वर्क में काम करने के फायदे क्या होते हैं, सिंगल आदमी और टीम वर्क के काम करने में नुकसान क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो है रहने वाली है। उसके बाद जो है आपका एक ऐसा भी पूछा जा सकता है, खुदरा संगठन संरचनाओं की व्याख्या करें। खुदरा व्यापारी कैसे होते हैं, खुदरा भंडारण कैसे होता है, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लोडिंग और अनलोडिंग क्या है, कैसे की जाती है और जो है कितना खर्च आता है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है आपकी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसके अलावा जो है इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो भी जो है बताने वाले हैं। उसके बाद जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। इन्वेंट्री क्या है, इसके प्रकारों की चर्चा कीजिए। नेतृत्व प्रबंधन से क्या समझते हैं, नेतृत्व वाला जो है जरूर आपका आएगा। नेतृत्व प्रबंधन हो, चाहे नेतृत्व के प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हो, उसके लिए रहने वाला है। उसके बाद जो हाउसकीपिंग प्रक्रिया को समझाइए। सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसके बारे में जरूर से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके कल के एग्जाम में। उसके बाद जो है आपका ई रिटेलिंग के बारे में रहने वाला है। रिटेल का एग्जाम है तो रिटेल के बारे में जरूर से क्वेश्चन बने ही बनेगा। उसके बाद जो है आपका सक्रिय सुनना क्या है, ये जो है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हो जाती है, उसमें रहने वाले हैं। उसके बाद जो है खुदरा बिक्री वाला आपका आ गया। खुदरा बिक्री का आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों रहने वाले हैं। उसके बाद जो है आपका सेक्शन सी आ गया। इसमें जो आपके छोटे छोटे 2 नंबर के जो है क्वेश्चन और आंसर रहने वाले, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो है आपके जैसे आपकी क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज ई सीआरएम, ये जो है इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है तो क्या जाएगी, इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें जो है एसओई की फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसका जो है स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट आ जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा है, एचआरएम की फुल फॉर्म बतानी है तो ये जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में जो थोड़ा सा डिटेल में लिखना वो भी आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में जो आपकी लिफो होता है, लास्ट इन और फर्स्ट आउट, मतलब किसी भी न्यू की एंट्री होती है तो जो पहले जा चुका होता है उसकी जो है एग्जिट हो जाती है। ऐसे जो है ये काम करता है, डाटा मैनेजमेंट रहता है। उसके बाद जो आपको व्हाट इज ऑनलाइन मार्केटिंग, इसके बारे में बताना है। उसके बाद जो आपके छोटे क्वेश्चन आ गए हैं, इनके बारे में देख लेते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 19वां जो क्वेश्चन आपका है ब्लैंक है सबसे पहले, फिर इज ए फ्री सोशल साइट, हिंदी में बात करें एक मुफ्त सोशल साइट है तो क्या हो जाएगी, टेलीफोन हो जाएगी। बाकी के लिए जो आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है एक्सेस करने के लिए। उसके बाद जो है आपकी द फीडबैक हेल्प्स टू डैश द कस्टमर्स, तो इसमें जो है आपका फीडबैक किसके लिए आता है, फीडबैक ग्राहकों को करने में मदद करता है। तो किस में मदद करता है, तो आपका जो है रिटेंस आ जाएगा, बरकरार रखता है, रिटेंस रखता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, कस्टमर सर्विस रेफर्स टू मीटिंग द डिजायर एंड वांट्स ऑफ ए डैश, तो ये जो आपका क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो इसमें जो आपका कस्टमर आ जाएगा। हिंदी में बात करें ग्राहक सेवा का तात्पर्य डैश की इच्छा और चाहतों को पूरा करने से है, तो ये जो है ग्राहक की डिमांड को पूरा करने में है। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, इन्फॉर्मेशन शुड आल्सो बी डैश प्रोटेक्टेड, सूचना को भी संरक्षित किया जाना चाहिए। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इसमें जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, सीआरएम enables टू अंडरस्टैंड द डैश नीड्स, तो ये जो आपका कस्टमर आ जाएगा, कस्टमर्स के बारे में, ग्राहक की जो जरूरतें उनके बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, सबसे पहले ब्लैंक्स है, रिमेन्स ए विडगेट फॉर गैदरिंग फीडबैक प्रोडक्ट सीट, तो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो इसमें जो है आपका फीडबैक इफ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, सोशल मीडिया टू शेयर कस्टमर फीडबैक, तो ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, मैरिज इज ए कल्चरल इवेंट, तो बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर सर्विस इन्फो आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वर्दी कस्टमर सर्विसेज, तो ये जो है क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो ये भी जो आपका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, डैश यानी ब्लैंक कैन बी यूज टू गैदर एंड स्टोर कस्टमर इंफॉर्मेशन, तो ये जो है आपका क्या आ जाएगा, डाटा, डाटा कैन बी यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 29 में सीआरएम इज डैश इफेक्टिव, तो इसमें जो है वेरी इफेक्टिव आ जाएगा, वेरी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, दे एक्सटेंड डैश फैसिलिटी टू द कस्टमर्स एंड ट्राई टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, तो ये जो है आपका बेस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है बेस्ट रहेगा।
अब जो है लॉन्ग आंसर और 2-2 नंबर 3-3 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या जो है आपके हर एक यूनिट में से पूछे जा सकते हैं। ये जो है आपकी पीडीएफ रहने वाली है, इसमें सबसे पहले जो है आपके इंपोर्टेंट की पॉइंट हो जाते हैं। फर्स्ट यूनिट आपकी रहने वाली है रिजोल्व कस्टमर कंसर्न, ग्राहकों की समस्या का समाधान। इसके जो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाले हैं, आपको जो है दिखाने वाले हैं। सबसे पहले की पॉइंट्स क्या हो जाते हैं इस यूनिट में जो आपको बात करनी, इसमें जो है आपके मेन पॉइंट ये हो जाते हैं, इनके बारे में देख लेना। ग्राहकों के बारे में रहने वाला है क्वेश्चन, जो है क्या बनेंगे उसके बारे में बात करें तो सबसे पहला आपका हिंदी में क्वेश्चन है, ग्राहक की समस्या पहचानने के लिए कौन कौन से चरण आवश्यक है। इंग्लिश में बात करें, व्हाट आर द एसेंशियल स्टेप्स टू आइडेंटिफाई कस्टमर प्रॉब्लम्स। दूसरा जो आपका ग्राहकों की समस्या को हल करने के लिए संगठनात्मक प्रक्रिया क्या होती है, बार बार आने वाली समस्याओं को कैसे प्रबंधित किया जाता है, ग्राहक संतुष्टि किसे कहते हैं, प्रभावी ग्राहक सेवा के मुख्य तत्व क्या है, ग्राहक सेवा के समय प्रबंधन का क्या महत्व है, एक सफल ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के क्या गुण होते हैं, ग्राहक प्रतिक्रिया यानी फीडबैक क्या होता है, ग्राहक सेवा में संघर्ष समाधान कैसे किया जाता है। ये जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, इनके बारे में जरूर से देख लेना, आपके जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यही जो क्वेश्चन आपके हिंदी में 15 बताए, यही जो इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, तो आप जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों को देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके जो है इसको देख लेना। उसके बाद यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 जो है आपकी डिलीवरी ऑफ रिलायबल सर्विसेज, विश्वसनीय सेवा की आपूर्ति हो जाती है। इसमें जो है ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए प्रक्रिया और प्रणालियां, उसके बाद जो है सेवा की गुणवत्ता, ग्राहक सेवा डाटा, डाटा सुरक्षा और कानूनी आवश्यकताएं, इनके बारे में रहने वाला क्वेश्चन क्या बनेंगे। क्वेश्चन आपके बनेंगे, ग्राहक सेवा वितरण प्रणाली क्या है, इंग्लिश में व्हाट इज द कस्टमर सर्विस डिलीवरी सिस्टम। उसके बाद जो है सेवा की समीक्षा और रखरखाव क्यों आवश्यक है, ग्राहक सेवा में डाटा रिकॉर्डिंग का क्या महत्व है, डाटा सुरक्षा और कानूनी आवश्यकताएं क्यों महत्वपूर्ण है, ग्राहक संतुष्टि के लिए विश्वसनीय सेवा क्यों आवश्यक है, ग्राहक सेवा में तकनीक का क्या योगदान है, सेवा में पारदर्शिता का क्या महत्व है, ग्राहक सेवा में प्रतिक्रिया प्रणाली फीडबैक सिस्टम क्यों जरूरी है। अब जो है 1-2 इंग्लिश में बता देते हैं, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एआई एंड ऑटोमेशन ऑन कस्टमर सर्विसेज। उसके बाद जो है व्हाट इज द रोल ऑफ इथिक इन प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस, व्हाट इंप्रूवमेंट कैन बी मेड इन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड इफेक्टिव कस्टमर सर्विस। ये जो है आप इनको पोज करके देख लेना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। उसके बाद जो है तीसरी यूनिट आ जाती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम, जो बार बार में आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1 नंबर 2 नंबर में, उसका रहेगा ग्राहक सेवा प्रबंधन। इसमें जो आपको ग्राहक से रिलेटेड जितने भी क्वेरी है उन सभी के बारे में जो है पता होना चाहिए, उनके बारे में जो आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपके बनेंगे, ग्राहक सेवा प्रबंधन सीआरएम क्या है, सीआरएम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ग्राहक और संगठन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाती है, ग्राहक की अपेक्षाएं समझने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, ग्राहक डेटा प्रबंधन क्या महत्व है, सीआरएम सिस्टम कैसे काम करता है, ग्राहक की संतुष्टि और वफादारी बढ़ाने के लिए सीआरएम का क्या योगदान है, सीआरएम के कौन कौन सी तकनीकों का जो है उपयोग किया जाता है, ग्राहक प्रतिक्रिया यानी फीडबैक का सीआरएम में क्या महत्व है, सीआरएम के कितने प्रकार होते हैं। सीआरएम के बारे में आपको सारी चीजें पढ़ लेनी है। ये जो है आपका लॉन्ग और शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू टाइप तीनों में जो है ये आपका आता है। इंग्लिश में भी जो है आपके सामने आ गए हैं, इनको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना या पोज कर लेना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन सर्विस, सेवा में निरंतर सुधार। इसमें जो है आपकी इंपोर्टेंट की पॉइंट हो जाते हैं, ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए लगातार नई रणनीतियां अपनाई जाती है, सतत सुधार, सेवा की गुणवत्ता, ग्राहक प्रतिक्रिया, समय समय पर ग्राहक सेवा प्रक्रियाओं की समीक्षा, तकनीकी उन्नति के साथ ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार। ये जो इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाती है। क्वेश्चन जो आपके बनेंगे, सेवा में निरंतर सुधार का क्या अर्थ है, ग्राहक सेवा में सुधार के मुख्य तरीके क्या है, सेवा गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ग्राहक प्रतिक्रिया का सेवा सुधार में क्या योगदान होता है, ग्राहक सेवा सुधार में स्वलोचन ऑटोमेशन का क्या महत्व है, सेवा सुधार के लिए डाटा विश्लेषण डाटा एनालिसिस का क्या महत्व है। ये जो क्वेश्चन आपके बनने वाले, इनको जो है आराम से देख लेना। इसमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन सर्विसेज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑटोमेशन इन सर्विस इंप्रूवमेंट, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ डाटा एनालिसिस इन सर्विस इंप्रूवमेंट, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन द सर्विस इंप्रूवमेंट प्रोसेस। इसके बारे में ये आपके जो है सारे क्वेश्चन देख लेना। उसके बाद जो आपकी 5वीं यूनिट आ जाती है, वर्क इन टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में जो है टीम और संगठन के कार्य रहने वाले हैं। इसमें जो आपके की पॉइंट्स देख लेना। उसके बाद जो है क्वेश्चन आपकी क्या बनेंगे उसके बारे में बात करें। क्वेश्चन सबसे पहले आपका यही बनेगा, संगठनों में कार्य मानकों वर्क स्टैंडर्ड्स का महत्व क्या है, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लेना है। टीम वर्क खुदरा संगठन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मदद करता है।
उसके बाद जो है एक प्रभावी टीम के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है, टीम के बीच प्रभावी संचार क्यों आवश्यक है, संगठन में कर्मचारियों के लिए नियम और नीतियां क्यों बनाई जाती है, खुदरा संगठन में ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के क्या तरीके हैं, समस्या समाधान में टीम वर्क कैसे मदद करता है, टीम वर्क में पारदर्शिता, खुदरा संगठन में ग्राहकों की संतुष्टि टीम वर्क से कैसे बढ़ सकती है, टीम वर्क का प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारियों को कैसे निभा सकता है, इसके बारे में रहने वाला है। इंग्लिश में आपको बताएं, what is the importance of work standard in an organization, what is effective communication necessary within a team, what are the ways to maintain good relationship with customer in a retail organization, what skills are necessary to manage a team, why is transparency important in teamwork, what quality are required to be good टीम लीडर, इनके बारे में जो आपको पढ़ लेना है, इनका जो स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी की जो इसमें ऐड नहीं किए, एम्प्लॉयबिलिटी का जो है 10 नंबर का काम आएगा। उसके लिए जो है आपके ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको देख लेना, इनमें से जो घुमा फिरा के पूछ लेगा। आज की वीडियो बस इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।